उर्दू कहानी में खुशामदीद। कादरी साहब चेहरे पे बेतहाशा बरहमी और गुस्से के तासुरात लिए हुए घर में दाखिल हुए। चीख के बेगम को आवाज दी। बेगम बेचारी घबरा के आई। खैर तो है, क्या हो गया? तुम शेख साहब के घर गई थी? कादरी साहब ने अपने दरीना, जिगरी और गहरे दोस्त के नाम का हवाला देकर पूछा। और तुमने उनसे कहा कि वो मुझसे कहे कि मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे दूं? हाँ, गई थी और कहा भी था। बेगम ने इकरार किया। कादरी साहब तकरीबन धारते हुए बोले, शायद उनको बेगम से इनकार की तवक्का थी। क्या मैं घर में नहीं था? काम से मेरी वापसी नहीं होनी थी? अरे वो आपकी इतनी करीबी दोस्त ही तो हैं। उनकी बात की अहमियत भी ज्यादा होगी आपकी नजर में। बेगम ने कादरी साहब के गुस्से को गोया हवा में उड़ाकर बदस्तूर नर्म और मासूम लहजे में कहा। कादरी साहब ने खुद को अपने बाल नोचने से बड़ी मुश्किल से रोका और फुंकारते हुए बोले, दोस्त की बात की अहमियत उसकी अपनी बातों के लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन या मेरी बहनें अपनी जरूरत के लिए मुझसे कहने की बजाय जा जाके मेरे दोस्तों को बोलें, तब मैं सुनूंगा, वरना नहीं। अरे जो मेरे अपने हैं वो अपनी जरूरत मुझसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? दोस्त जितना भी करीबी हो, क्या मैंने तुमको लोगों से कि अपनी जरूरत मेरे दोस्त से बोलो? क्या मेरे दोस्त ने कहा तुमसे कि मेरे पास आओ और अपनी जरूरतें और मसाइल मुझे बताओ? क्या आज तक मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी करने में कोई कोताही की जो तुम दोस्त के पास चली गई? बोलो, जवाब दो। जलील करवा दिया तुमने तो मुझे। आज मेरे दोस्त के सामने क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? कादरी साहब बोलते बोलते रोने वाले हो गए। बेगम ने इस बार बड़ी संजीदगी से कहा, माफी चाहती हूँ। एक छोटे से खानदान का सरबराह होकर आपका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँचा हुआ है कि आपके खानदान के एक फर्द यानी मैंने किसी गैर से नहीं बल्कि आपके ही एक दोस्त से सिफारिश क्यों करवाई, जबकि आपका तो रोज का मामूल है कि खालिक कायनात की मखलूक होते हुए आप कभी किसी और को पुकारते हैं, कभी किसी और को पुकारते हैं। क्या अल्लाह मियाँ नाउज़ बिल्लाह छुट्टी पर गए हुए हैं? मस्जिद या घर में 5 वक्त की अजान में हमारा रब हमें फलाह यानी कामयाबी की तरफ बुला रहा है। आप जाते क्यों नहीं हैं? और जाते हैं तो क्या नमाज में अपनी जरूरत नहीं बता सकते? और जब अल्लाह को अपनी हाजत बता दी तो क्या जरूरत रह जाती है किसी और से जाकर मांगने की? ये बात सुनकर कादरी साहब खामोश हो गए और गहरी सोच में पड़ गए। हाँ तो बहनों, जब हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच है अल्लाह पाक, तो हमें सहारों की जरूरत कभी भी नहीं होती। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी भी अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।